अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ दावत की वीडियो। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये जो एक होता है सेला राइस, ये सेला राइस नहीं है, ये दूसरे हैं राइस कच्ची बनास्पति वाले, पुलाव वाले। तो ये हमने 1 केजी का पैकेट मंगवा लिया था। सारी सब्ज़ी हमने मंगवा ली हैं जो जो हमें चाहिए थी। तो ये सेला राइस हैं। ज़र्दा के लिए गुड़ वाले चावल बनाऊंगी मीठे में। तो उसके लिए मैंने सेला राइस को 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेते हैं भीगने में, इसलिए उनको हमने पहले भिगो दिया। तो जितना सामान हमें चाहिए था सारा सामान आ गया था हमारा। तो अब हम इनको निकालेंगे, शॉपर से वॉश करेंगे और इनकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ गोश्त। अरबी गोश्त बनाने लगी हूँ सालन में। सबसे पहले तो मैंने ना कुकर निकाला, उसके अंदर मैं डाल दूँगी गोश्त और जितनी भी ना चीज़ें डालनी है इसके अंदर वो तमाम चीज़ें डाल दूँगी, जो कि है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, प्याज, टमाटर और तमाम ड्राई स्पाइसेस। तो गोश्त हमारा डीप रोस्ट अभी नहीं हुआ था, तो ये मैं सारा कुछ डाल दूँगी, खुद ही इसमें डीप रोस्ट भी हो जाएगा और पक भी जाएगा। तो बहुत मज़े की आज की वीडियो होने वाली है जी। जो लड़कियां बिल्कुल फ़्रेश हैं, जिनको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो बहुत आसानी से वो ये मेरी वीडियो देखकर सीख सकती हैं, क्योंकि मैं बड़े आसान और बड़े ही घरेलू चीज़ों से बनाना सिखाती हूँ, सिंपल चीज़ों से। बिल्कुल ही जो घर में अगर थोड़ी सी भी चीज़ें हैं आप उससे भी कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है कुकिंग करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। तो इसलिए जो फ्रेश लड़कियां हैं वो भी बिल्कुल मेरी वीडियो देखकर आसानी से ये खाना बना सकती हैं। सॉरी, वीडियो कह रही थी, खाना बना सकते हैं। तो जी देखा मैंने, सबसे 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने डाल दिया, पानी डाल दिया, टमाटर 4 अदद मैंने टमाटर डाल दिए, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया और सारे ड्राई स्पाइसेस डाल दिए और मैंने सीटी लगा दी है। और इतना पकाऊंगी कि हमारा पानी ड्राई हो जाए, हमारा नहीं, गोश्त का पानी ड्राई हो जाए। तो उसके बाद यहाँ जी मैंने सीटी इसकी हटा दी है, ढक्कन हटा दिया है। तो अब हमारा जो काम है वो भुनाई करना है। तो हल्का सा इसके अंदर पानी है, ये अभी ड्राई हो जाएगा। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका था। तो इस पानी को ड्राई करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद उसकी खूब भुनाई करूँगी। तो यहाँ मैंने ना चूल्हे पे चढ़ा दिया था गुड़ ज़र्दा राइस के लिए। तो जितना मुझे पानी चाहिए था उतना मैंने पानी ले लिया और गुड़ को अच्छे से वॉश किया। पहले मैंने वॉश करने के बाद मैंने बर्तन में डाल दिया और फ्लेम ऑन कर दिया। और इसको तब तक मैं पकाऊंगी जब तक ये गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। गुड़ को इसलिए मैं पहले ना बना कर रख रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ना मिट्टी और ना तिनके विनके होते हैं। तो उसको पहले से आपने ना बॉईल करके रखना और फिर ये नीचे सारा कुछ बैठ जाएगा। और आराम से आपने या तो एक मलमल के कपड़े के साथ छान लेना है या बिल्कुल बारीक वाली जो छन्नी होती है उसके साथ छान के आपने यूज़ करना है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिट्टी भी होती है। और ये देख रहे हैं आप, तिनके विनके जो निकले हुए हैं ये गुड़ के अंदर से निकले हैं। तो इसी दौरान गुड़ को मेल्ट करने के टाइम पे ही आप लोग चाहें तो ना थोड़े से सौंफ भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, गुड़ के शीरे के अंदर। तो यहाँ जी अरबी हमारी छिल चुकी थी, मैं इसको वॉश कर रही थी। इसको वॉश करना है आटा लगा के और नमक लगा के, इससे बहुत सफ़ेद और अच्छी बन जाती है अरबी। तो अरबी धोने के बाद यहाँ मैंने इसके अंदर डाल दिया था ऑयल। ऑयल थोड़ा खुला डालेंगे क्योंकि दावत है, तो दावत के अंदर जो सालन की लुक है ना वो अच्छी नज़र आनी चाहिए। तो अब मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी। जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा ग्रेवी बनेगी और उतनी ही अच्छी मज़े की टेस्टी ना हमारा सालन बनेगा। भुनाई करने के बाद अरबी डाल दूंगी। थोड़ा सा अरबी को भी मैं ना गोश्त के साथ भून लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी बॉयल पानी। आपको पता है मैं जब भी खाना बनाती हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं तो उनको पता होगा कि मैं हमेशा इसके अंदर शोरबे वाली चीज़ के अंदर बॉयल पानी डालती हूँ। उससे कुकिंग प्रोसेस बहुत जल्दी होता है और चीज़ बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया था। अब मैं अरबी को भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, हालांकि इतनी शदीद गर्मी है आजकल, जो ना दिन चल रहे हैं ना गर्मी के, किचन में जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन माशाल्लाह से उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, फटाफट से सारे काम हो गए थे।
अम्मी ने सारी वेजिस कट करके देती थी और मैं किचन में खड़ी हो गई कुकिंग करने के लिए, तो बहुत जल्दी हो गया। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच डाल दिए बीट करके दही के। ये घर का बना हुआ दही है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं था, घर का है तो इसीलिए खटाई इसमें बिल्कुल नहीं थी। तो आज इसलिए मैं दही डाल रही हूँ सालन में। तो यहाँ मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए, चावल बॉयल होने के लिए, ज़र्दा मतलब गुड़ वाले चावल के लिए। तो दूसरी साइड पे मैंने ना सालन के लिए पानी रखा हुआ है बॉयल होने के लिए, जो कि मैं अभी इसमें डालूँगी, ताकि हम एक चीज़ को बनाकर साइड पे रख लें। साथ साथ और काम भी चल रहे थे। जिस दिन आपको पता है काम ज़्यादा हो तो उस दिन ना किचन में रश भी ज़्यादा होता है और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से बुनाई कर लिया। अब हमारी बुनाई का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, जितना मुझे ना शोरबा बनाना है, जितनी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से। तो जैसे इसकी अरबी ना मतलब हमारी जो अरबी है गल जाएगी, तो उसके बाद मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी, गार्निश कर दूँगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना हमारा बना था, सब ने तारीफ़ की थी, जिसने भी खाया बहुत तारीफ़ हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कुकिंग बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस दिल होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आप लोगों का। तो कुकिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने में। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ की जो मोटे वाली हरी मिर्ची होती है वो डाल दी। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ जी मैं इसको मैंने फ्लेम इसकी बिल्कुल लो कर दी थी और इसको मैंने पकने के लिए रख दी, ताकि अरबी जो है अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पानी भी चावल के लिए बॉयल हो चुका है। तो अब मैं इधर चावल ना बॉयल कर लूँगी। 100% ना बॉयल करना है आपने इस वाले चावल को, गुड़ वाले को। इसके अंदर वो नहीं है कि 80% 90% वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये शीरे में जाके ना हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए इनको फुल कुक करना पड़ता है। तो यहाँ जी मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी ना चावल। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और रखा गाजर को बॉईल होने के लिए, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है। तो ये अब हम तैयारी कर रहे हैं फ्राइड राइस के लिए। तो फ्राइड राइस के लिए मैंने आपको पहले दिखा दिया था, मटर को भी हमने बॉईल करके अलहदा से रख दिया, चिकन भी बॉईल करके रख दिया और चिकन को श्रेड कर लेंगे फ्राइड राइस के लिए। तो यहाँ जी चावल को मैं चेक कर रही थी, तो अभी हल्की सी इसके अंदर कसर थी, थोड़ा सा मैं इसको और बॉयल करूँगी, फिर इसको स्टेन कर लूँगी। तो आप लोग सुनाएं कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कहाँ से मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह से अच्छी और आसान वीडियोस मिलती रहें। तो यहाँ जी हमारा सालन डन हो चुका था। यहाँ मैंने गार्निश कर लिया हरी मिर्चों से और गरम मसाला पाउडर से। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ हमारी फ़ाइनल हो चुकी है। तो अब मैंने चढ़ा दिया है ये दूसरे चावल का पानी, जो कि हम बनाएंगे फ्राइड राइस। तो उसके लिए मैंने पानी रख दिया है। तो पानी यहाँ हमारा बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल और इसको हमने 80% तक बॉयल करना है, इस वाले फ्राइड राइस वाले राइस को। जो गुड़ वाले राइस हैं उनको हमने 100% करना है और जो ना फ्राइड राइस वाले उनको 80%। तो यहाँ जी हमारी गाजर भी बॉयल हो चुकी है। मैंने हल्का सा पानी डाला था गाजर के अंदर, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि गाजर अपना पानी भी रिलीज़ करती है, तो फिर ज़्यादा पानी हो जाएगा, फिर ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था और उसी में ही थोड़ा ना गाजर सॉफ्ट, ज़्यादा नहीं पकाना उसको, हल्का सा सॉफ्ट करना था। तो यहाँ जी अब मैं न तैयारी कर रही हूँ गुड़ वाले चावल की। तो यहाँ मैंने देसी घी डाल देना 4 से 5 चम्मच। देसी घी में बनाने हैं तो उससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अगर देसी घी नहीं है तो बटर में बना लें, बटर नहीं है तो फिर जो बनास्पति घी है, आप जिस तरह से आपको ईजी लगे आप उसी तरह बना लें। तो मैं जब भी इस तरह से ज़र्दा या गुड़ वाले चावल बनाती हूँ तो देसी घी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होता है, तो मैं उसी में ही बना लेती हूँ। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़े से सौंफ। आप लोग चाहें तो जब गुड़ को हम मेल्ट कर रहे हो, आपने मेल्ट करना है उसी दौरान भी आप सौंफ डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा उसका अरोमा गुड़ के अंदर आ जाएगा। तो मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था। इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबित इलायची को भी खोल कर डाल सकते हैं। और एक अदद मैंने इसके अंदर डाल दिया है लौंग से भी बहुत अच्छी खुशबू फ्लेवर सा आ जाएगा। ज़्यादा नहीं डाला, एक ही डाला, क्योंकि फिर इसका अरोमा बहुत तेज़ होता है तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता। और जो मैंने ना गुड़ का शीरा बना के रखा था उसको मैंने छान के डाल दिया इसके अंदर। और जैसे बॉयल आएगा शीरे के अंदर तो मैं जो बॉयल किए हुए चावल थे वो डाल दूँगी इसके अंदर और हल्के हाथों से फिर मिक्स करना है, क्योंकि चावल बॉयल हैं तो फिर टूटने का ख़तरा होता है। हल्के हाथों से इसको मिक्स करके और इसको पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ जी हम इनको चावल हमारे सारे अंदर हमने डाल दिए थे और हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी
इतने कोई मज़े के लगते हैं ना। मुझे ज़र्दा से ज़्यादा पसंद है मुझे गुड़ वाले चावल, क्योंकि ये इतने कोई मज़े के बनते हैं ना। तो यहाँ जी दूसरी साइड पे अब हम बना रहे थे फ्राइड राइस, उसकी तैयारी भी साथ साथ चल रही है। तो यहाँ जी फ्राइड राइस के लिए देगचा हमने चढ़ा दिया, उसके लिए हमने ऑयल डाला और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है। चॉप बहुत अच्छा सा प्याज को करना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बिल्कुल बारीक चॉप करके हल्का सा फ्राई कर लेना है। और उसके अंदर डाल देना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, उसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ जी माशाल्लाह से जितना भी पानी गुड़ का था वो सारा ड्राई हो चुका है। गार्निश कर रहे हैं नारियल ना किशमिश और बादाम को मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और उसका छिलका उतार के और सेंटर से कटिंग करके बादाम भी डाल देने हैं। चाहें तो आप काजू डाल दें, जो ड्राई नट्स आपको पसंद है आप कोई भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो पड़े थे मैंने सारे ही डाल दिए, किशमिश थी, बादाम था और इसके अंदर गरी थी। तो सारी चीज़ें डाल के अब इसको दम लगा देना है। दम हमने 5 से 10 मिनट का लगाना है हल्की आग पे। तो यहाँ जी हमारे प्याज लाइट कलर के गोल्डन हो चुके हैं। इसके अंदर अब हमने डाल दिया लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद श्रेड किया हुआ हम इसमें डाल देंगे चिकन, क्योंकि चिकन की स्मेल होती है, बॉयल करने से स्मेल नहीं जानी, जब तक हम फ्राई नहीं करेंगे चिकन की स्मेल नहीं जाएगी। तो चिकन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग फ्राई करते हैं, कुछ लोग फ्राई नहीं करते, तो हम लोग तो फ्राई करते हैं। चिकन को भी हमने डाल के पका लिया, वो दिखाना भूल गए थे। और अब हमने इसमें डाल दिए हैं बॉयल किए हुए मटर भी फुल बॉयल हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च। अब ज़्यादा नहीं पकाना वेजिस को, क्योंकि ये ना थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती हैं वेजिस। उसके बाद मैंने बॉयल की हुई डाल दिया इसके अंदर गाजर। बस थोड़ा इनको हल्का हल्का सा मिक्स करते जाना और डाल देना है, ज़्यादा नहीं इनको कुक करना, वरना इनकी जो ना वो है क्रंचीपन वो ख़त्म हो जाएगा, फिर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे फ्राइड राइस। तो उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दी थी ये ना बंद गोभी। बंद गोभी इसके अंदर नहीं डाली। नमक डाल देंगे और केचप, सोया सॉस, सिरका, ये तमाम चीज़ें डाल देंगे इसके अंदर। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर। काली मिर्च डाल रहे हैं, हरी मिर्च अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी चाहिए तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं और हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि फ्राइड राइस बिल्कुल ना हल्के से होते हैं, लाइट से होते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग फीके पसंद नहीं करते, थोड़ा सा उसके अंदर चटपटा पसंद करते हैं, तो आप लोगों की अपनी चॉइस है। उसके बाद हमने इसके अंदर सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और केचप ये चीज़ें डालने के बाद हल्का सा मसाले को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल दी बंद गोभी के डालने के बाद हमने इसमें डाल दिए हैं बॉयल राइस और इनको हल्के हाथों से सारी चीज़ों को कर लेना मिक्स, क्योंकि हर चीज़ ही कुक है। अब इसको मज़ीद ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा इनको आपने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगा देना है अंडा। अंडों को जितने अंडे आप चाहें, चाहे बॉयल किए हुए अंडे डालें, चाहे आप फ्राई करके डालें, तो उनको ना आपकी अपनी चॉइस है। बॉयल भी डाल सकते हैं, दोनों तरह के अंडे डाल सकते हैं, बॉयल भी डाल सकते हैं और फ्राई किए हुए भी डाल सकते हैं। उसके बाद ना आपने लगा देना दम 5 से 10 मिनट का दम लगा दिया हमने चावल को। तो अब मैं यहाँ बना रही थी रायता, ये घर का दही था, बस इतना ही बचा था क्योंकि बाकी चीज़ों में हमने डाल दिया था। तो इसके अंदर मैंने हरी चटनी बनवाई अम्मी से। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला हल्का सा नमक और हल्की सी कुटा भुना ज़ीरा डाला और इसको मिक्स कर लिया। तो रायता हमारा डन हो चुका है। तो यहाँ मैं सैलेड बना रही थी, कचूमर सैलेड बना रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए 1 अदद खीरा, 1 टमाटर, 1 बड़े साइज़ की प्याज और 1 लेमन और धनिया पुदीना चाहिए। तो यहाँ तमाम चीज़ों को मैंने कटिंग कर लिया। प्याज को मैंने सबसे पहले उसको अलहदा से प्याज को कटिंग करने के बाद नमक लगा के हल्का सा उसको मैंने धो लिया था, ताकि उसके अंदर जो कड़वाहट होती है वो निकल जाए। ऐसे अच्छी नहीं लगती, ना स्मेल भी आती है एक तो प्याज की, दूसरा कड़वा प्याज अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद अच्छे से आपने उसको निचोड़ना उसका पानी, और फिर उसको आपने इसके अंदर डालना है सलाद के अंदर। तो फिर लास्ट पे मैंने इसके अंदर डाल दिया था लेमन जूस और नमक और काली मिर्च। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना। और ये जी हमारा सैलेड कचूमर तैयार हो चुका है। तो यहाँ जी दम हमने खोल दिया था, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो चुकी हैं। खाना रेडी है, बस लगाना है। तो सालन भी हमारा तैयार है, अब हम लगाने लगे थे। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो।
ना दावत की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करके लाजमी बताना है। दुआओं में मुझे याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।